महादेव, युवा साधु युवा, मैं संजीव आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृत स्पेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी संस्कृत स्पेस टीम ने आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ एवं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन की तैयारी के रूप में एक क्लासेस स्टार्ट की है। उसी क्लासेस की कड़ी में हम इस बैच का नाम प्रोफेसर बैच रखे हैं। प्रोफेसर बैच रखने का हमारा मकसद एक था कि चूंकि उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन का भी ये तैयारी करा रहा है और यूजीसी नेट का, तो ये दोनों पेपर अगर आप मतलब पास करते हैं तो आपको प्रोफेसर की उपाधि प्राप्त होती है। इसलिए हम लोगों ने इस बैच का नाम प्रोफेसर बैच रखा। चलिए तो हम चर्चा करते हैं। तो हमारी चर्चा के क्रम में आज हमारा जो विषय है वह ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत अग्निष्टोम, ठीक, अग्निष्टोम और अग्निहोत्र। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसमें प्रथम यूनिट में ब्राह्मण साहित्य का सामान्य परिचय लगा था, जिसको राहुल सर द्वारा ब्राह्मण साहित्य के सामान्य परिचय अच्छे से पढ़ाया गया। उसके बाद सेकेंड यूनिट में ब्राह्मण साहित्य का विशिष्ट अध्ययन लगा था, जिसमें ब्राह्मण साहित्य में उन्होंने ब्राह्मण साहित्य के प्रतिपाद्य विषयों को पढ़ाया। सभी वेदों से संबंधित जितने ब्राह्मण लगे थे उनके प्रतिपाद्य विषयों को उन्होंने विस्तृत वर्णन वहां किया। कुछ याग हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, उन्हीं यागों में अग्निष्टोम और अग्निहोत्र 2 याग हैं, फिर 10 पौर्णमास याग है, पंचमहायाग है, 4 याग टोटल लगे हुए हैं, जिनमें से आज हम लोग 2 यागों पर विशेष चर्चा करेंगे। उन 2 यागों में से पहला याग है अग्निहोत्र और दूसरा याग है अग्निष्टोम। तो आइए हम इस चर्चा के कड़ी में प्रारंभ करते हैं 2 यागों की अपनी चर्चा। तो याग एक परिचय के रूप में, चूंकि सभी वेदों का तात्विक चिंतन अगर हम करते हैं तो उनका स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए हमको यज्ञ आदि करना पड़ता है। आचार्य जैमिनी उत्तर पूर्व मीमांसा के जो प्रमुख आचार्य हैं वो अपने ग्रंथों में और याग आदि के बारे में कहते भी है कि यागादिरेव धर्मः, ठीक, तो यज्ञ आदि को किया जाता है। तो धर्म आदि स्वर्ग प्राप्ति के लिए हम लोग यज्ञ आदि का करते हैं। तो याग जो है वो 2 प्रकार का होता है। याग जो है वो 2 प्रकार का, पाक याग और श्रौत याग। श्रौत याग, ठीक। अब जो पाक याग है ये 7 प्रकार का होता है, ठीक। तो ये याग का वर्णन हमको इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे सिलेबस में पाक याग से संबंधित कोई याग नहीं लगे। सामान्य जानकारी जान लीजिए कि गृहस्थ आदि जीवनों में पाक याग का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक। दूसरा याग है श्रौत याग। जो श्रौत याग है उसको भी 2 भाग में बांट दीजिए। एक आ जाता है आपका हविर याग और दूसरा आ जाता है आपका सोम याग। अब इसमें जो आपका सिलेबस लगा हुआ हम लोग अभी पढ़ रहे थे अग्निहोत्र, तो अग्निहोत्र जो है वो हविर याग के अंतर्गत आता है और जो अग्निष्टोम है वो सोम याग के अंतर्गत आता है। अग्निष्टोम, तो इन दोनों पे हमको आज चर्चा करना है, अग्निहोत्र पे और अग्निष्टोम पे। तो आइए हम देखते हैं कि अग्निहोत्र और अग्निष्टोम क्या है, उसके बारे में हम कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं, ठीक। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने मेरे पीपीटी में आप देख रहे हैं 2 हम चित्र भी लेकर आए हैं। पहला चित्र आपका जो है यह चित्र अग्निहोत्र से संबंधित है। क्यों यहाँ लिखा है दैनिक यज्ञ विधि, जो यज्ञ नित्य किया जाता है, प्रतिदिन किया जाता है, उस यज्ञ को अग्निहोत्र कहते हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण लोग भी होते हैं, इसी वजह से अग्निहोत्री ब्राह्मण कहीं रुक नहीं पाते हैं। रामायण आदि के कालीन में हम देखते हैं कि राजा जनक जो रहते हैं वह अग्निहोत्री रहते हैं। वह अग्निहोत्री होने के कारण वो कहीं रुकते नहीं थे, वह हमेशा अपने क्योंकि अग्नि को अपने घर में स्थापित करके अग्नि आदि का आवाहन, अग्निहोत्र करना, यही अग्निहोत्र था, ठीक। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे जो आर्य समाजी बंधु हैं वो नित्य होम करते हैं, तो वह भी अग्निहोत्र के ही अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये हो गया आपका अग्निहोत्र। दूसरा होता है जो वो है अग्निष्टोम। तो अग्निष्टोम में देखिए यहाँ पे 1 2 3 4
5, 6 और 7 सप्त ऋषि हैं यहाँ। ये सप्त होता कहे जाते हैं, अग्निहोत्र में सप्त होता होते हैं और यह यज्ञ 5 दिन तक चलता है। इसका हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। यह यज्ञ 5 दिन तक चलता है। तो अग्निहोत्र जो आपने देखा, अग्निहोत्र नित्य चलता है, प्रतिदिन चलता है, और जो अग्निष्टोम होता है वह 5 दिन तक चलता है। ठीक, ये हम विस्तृत जानकारी छोटा सा एक ले लिए। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ठीक, अब देखिए, अब सबसे पहले हमने आपको बताया था कि हम जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो पहला हमारा टॉपिक है अग्निहोत्र। अग्निहोत्र पहला टॉपिक हमारा क्या है? अग्निहोत्र। तो देखिए अग्निहोत्र के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या क्या है। देखिए चूंकि देखिए कोई भी याग, विशेष रूप से अग्निहोत्र जो है वह याग का प्रमुख वर्णन यजुर्वेद में प्राप्त होता है। तो यजुर्वेद में क्या, कैसे? तो यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त होता है अग्निहोत्र। अब कभी पूछ सकता है कि अग्निहोत्र से संबंधित ब्राह्मण, तो आपको यजुर्वेद के ब्राह्मण मानना है। उसमें कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण आएंगे और आपका शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अग्निहोत्र इसका वर्णन प्रमुख रूप से यजुर्वेद में प्राप्त होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है? अग्निहोत्र याग प्रतिदिन, मैंने आपको बताया था कि अग्निहोत्र याग प्रतिदिन प्रातः और सायं दोनों टाइम किया जाता है। प्रातः और सायं, जिस प्रकार हम संध्या वंदन करते हैं उसी प्रकार, चूंकि संध्या वंदन तो 3 टाइम किया जाता है, प्रातः, मध्याह्न और सायं, लेकिन जो अग्निहोत्र है उसको 2 टाइम किया जाता है, प्रातः काल में और सायं काल में, सूर्य की व्यवस्था के हिसाब से। सूर्य प्रातः काल सूर्योदय होता है उस समय भी किया जाता है और सूर्यास्त के समय भी इस तरीके से देख सकते हैं। तो 2 प्रकार से आपका अग्निहोत्र याग जो है वो दोनों टाइम किया जाता है, प्रातः काल और सायं काल। ठीक, और इसमें जो हवि आदि दिया जाता है उसमें क्या दिया जाता है? तो घृत, सबसे पहला घृत है। दूसरा सामग्री जो हवि आदि होता है वो। तीसरा चावल, जौ, दूध। चावल, जौ और वो आपका क्या नाम है, तिल वगैरह मिला के हम लोग नवरात्र वगैरह के समय हम लोग जब हवन करते हैं तो ऐसे हवन करते हैं, तो वही सामग्री इसमें भी यूज होता है। ठीक, तो आहुति दी जाती है। ठीक, अब इस याग में सूर्य और अग्नि की उपासना, मैंने आपको बताया था कि इस याग में सूर्य और अग्नि की उपासना होती है। तो कैसे? सूर्योदय में, प्रातः काल में सूर्य की उपासना और सायं काल में अग्नि की उपासना होती है। प्रातः काल के देवता भी सूर्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। सूर्य भास्कर देवता है, इसलिए इनको प्रातः काल में रखा, और अग्नि की, अग्निहोत्र है तो अग्नि सायं काल में इसकी उपासना की जाती है। अब देखिए जो वर्ण है ना, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ कैसे, किस प्रकार की थी? तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था जन्मना वर्ण व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ गीता में आता है कि जन्मना जायते शूद्र, आप जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन आपके कर्म से आपके वर्ण की जानकारी आपको दी जाती थी। तो जैसे ऐसा नहीं है कि मैं ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं तो मैं ब्राह्मण नहीं, मेरे अंदर अगर ब्राह्मण का कर्म है तो मैं ब्राह्मण हूं, मेरे अंदर अगर शूद्र का गुण है तो मैं शूद्र कहलाऊंगा, भले मैं ब्राह्मण के घर। ये हमारी सनातन परंपरा थी। ठीक, तो उस हिसाब से अग्निहोत्र याग के वर्णन में उसमें ऋतुओं का, किस ऋतु में किस वर्ण को अग्निहोत्र करना चाहिए, ऐसा विधान बता रहा है। तो जो ब्राह्मण वर्ग है, ब्राह्मण कर्मणा, मैं हमेशा से बोलता रहता हूं कि ब्राह्मण, ये हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्मणा थी। तो जो ब्राह्मण है उनको वसंत ऋतु में उनको अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, पहला हो गया। ठीक, दूसरा क्षत्रिय जो है उसको ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में उसको ग्रीष्म ऋतु होता है। हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, उसमें से जो ग्रीष्म ऋतु है उसमें क्षत्रिय को अग्निहोत्र याग करना चाहिए। तीसरा हमारा आता है वैश्य वर्ण के लोगों को वर्षा ऋतु में अग्निहोत्र आदि का कर्म करना चाहिए। तो ये देख लिया, ये प्रश्न कभी काल बन जाता है, क्योंकि यूजीसी नेट जेआरएफ में आजकल पूछ ले रहा है, ए बी करके पूछ सकता है या अभिकथन कारण करके ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपको देखिए थ्योरी आपको जो है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब तक वो स्पष्ट नहीं होगा तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर थ्योरी स्पष्ट है तो वो कितना भी घुमाने का प्रयास करेगा, आप नहीं घूमेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्राह्मण वर्ग वसंत ऋतु में, क्षत्रिय वर्ण ग्रीष्म ऋतु में और वैश्य वर्ण वर्षा ऋतु में अग्निहोत्र का
अग्निहोत्र याग करते हैं, ठीक। अब ये अग्निहोत्र याग को यज्ञ का सिर कहा जाता है, क्योंकि यज्ञ जो होता है उसका सिर, हम लोग एक यज्ञ में मंत्र पढ़ते हैं, चत्वारि श्रृंगा त्रयोदश पादा द्वे शीर्षे सप्तास्तास्तस्य, तो ऐसे यज्ञ का भी वहां वर्णन आता है। तो ये जो अग्निहोत्र है ना, तो अग्निहोत्र में जो याग है, जो यज्ञ अग्निहोत्र याग है, उसमें यज्ञ का जो सिर है ना, यज्ञ का जो सिर, वो यज्ञ जो है, यज्ञ को सिर कहा जाता है। सॉरी, अग्निहोत्र याग में यज्ञ को अग्निहोत्र का सिर कहा जाता है। अग्निहोत्र एक, मान लीजिए शरीर धारण किया है, उसका यज्ञ जो है वह आपका उसका सिर कहलाता है, ठीक। अब मैंने आपको बताया था कि उसमें दो आपका, एक प्रातः काल और सायं काल अग्निहोत्र किया जाता है। तो प्रातः काल में जो आहुति दी जाती है वह सूर्य के नाम से दी जाती है, और कहते हैं सूर्यो ज्योतिरग्निः स्वाहा, सूर्यः स्वाहा, ऐसा प्रयोग आता है। और सायं काल में जो आहुति दी जाती है वो कहा जाता है अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा, ऐसा मंत्र, ये मंत्रों का उच्चारण और मंत्र ऐसा आता है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ये देखें। चलिए अब अग्निहोत्र याग जो है ना, देखिए अग्नि जो है वो दो प्रकार की होती है, ठीक। गृह अग्नि और श्रौत अग्नि, ठीक। अब गृह अग्नि को मैंने आपको बताया था, पाक अग्नि वही गृह अग्नि। विवाह के पश्चात गृहस्थ के घर में स्थापित अग्नि, पाक यज्ञ इसी अग्नि में होते हैं, ठीक। जैसे जब शादी होता है, तो शादी के समय जो हमारे यहाँ जो शादी वादी का जो मंडप बनता है, उसमें क्या नाम है, उसमें एक अग्नि की स्थापना होती है। उसी अग्नि से संबंधित पाक यज्ञ को उसको रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश आप जब करते हैं, तो पाक यज्ञ होता है इस अग्नि में, जो गृह अग्नि, जिसको गृह अग्नि कहा जाता है, ठीक। पाश्चात्य गृहसूत्र जो हमारे यहाँ वेदों में जो गृहसूत्र आदि हैं, उसमें गृह अग्नि का वर्णन प्राप्त होता है, ठीक। सकल स्रोत याग और हविर याग जो है वह स्रोताग्नि में किए जाते हैं, ठीक। जो और उससे भिन्न जितने याग हैं वह स्रोताग्नि में किए जाते हैं। स्रोत अग्नि 3 प्रकार की होती है। तो ये कभी पूछ सकता है कि स्रोत अग्नि कितने प्रकार की होती है। तो स्रोत अग्नि जो है वह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? पहला गार्हपत्य, दूसरा आवहनी और तीसरा दक्षिणाग्नि। यह आपको ध्यान रखना है कि यह जो स्रोत अग्नि है वह 3 प्रकार की है, गार्हपत्य, आवहनी और दक्षिणाग्नि, ठीक। यह कभी पूछ सकता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए अग्निहोत्र एक हविर याग है, यह स्रोताग्नि में किया जाता है, ठीक। तो अग्निहोत्र आप जान ही रहे, मैंने आपको बताया कि यह हविर याग के रूप में होता है और यह स्रोताग्नि में किया जाता है, ठीक। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि अग्निहोत्र जो है, ठीक है ना, अग्निहोत्र इसको प्रातः काल और सायं काल दो प्रकार से इसका विधान है। तो देखिए यहाँ काल प्रातः काल, यहाँ सायं काल, ठीक। अब प्रातः काल के जो देवता हैं, आपको एक मालूम था कि सूर्य जो है वह प्रातः काल के देवता हैं, ठीक। लेकिन उनके साथ प्रजापति का भी वर्णन प्राप्त होता है। सूर्य के साथ प्रजापति का कभी ए बी करके प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अग्निहोत्र में दोनों टाइम प्रजापति का भी आवाहन, आहुति आदि दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें द्रव्य का जो प्रयोग होता है वह दुग्ध, दही, तांडुल आदि का प्रयोग होता है प्रातः काल में। सायं काल में भी सेम अग्नि का ध्यान किया जाता है, लेकिन उनके साथ प्रजापति का भी ध्यान किया जाता है। और इसमें द्रव्य दुग्ध, दही, तांडुल, ये आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अग्निहोत्र में इन दोनों टाइम में, दोनों समय में, प्रातः काल और सायं काल में, दोनों समय प्रथम में सूर्य की और शाम को अग्नि की आहुति ध्यान स्मरण किया जाता है। लेकिन प्रजापति जो है वह नित्य है, प्रजापति दोनों के साथ है, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। इस प्रकार हम लोगों ने अग्निहोत्र के बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा हम लोगों ने किया, ठीक। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक लगा हुआ है, दूसरा टॉपिक जो हमारा है वह है अग्निष्टोम। दूसरा अग्निष्टोम। तो अग्निष्टोम क्या है? देखिए,
अग्निष्टोम याग सोम याग के अंतर्गत आता है। ठीक, अग्निष्टोम याग जो है वह सोम याग के अंतर्गत आता है, जिसमें सोमरस की आहुति दी जाती है, सोमलता सोमरस आदि की आहुति दी जाती है। आजकल जो ड्रिंक करने वाले लोग हैं वह कहते हैं उस समय सोमरस लोग पीते थे तो हम नहीं पिएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वह पीते नहीं थे, वह आहुति देते थे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें सोमरस की आहुति दी जाती है उसको सोमयाग कहा जाता है। ठीक, अब सोमयाग में प्रत्येक वेद के ऋत्विक के साथ 3-3 सहायक ऋत्विक होते हैं। ठीक, प्रत्येक वेद के 4 ऋत्विक हो गए, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा। सबसे पहले आप जानिए कि 4 वेद हैं, कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उन वेदों से संबंधित जितनी संहिता से संबंधित जो भी चीजें थी उसको विमलेश सर ने अपने क्लास में आप लोगों को बताया। उनके ब्राह्मण जो थे उसको राहुल सर ने बताया, उसके देवता ऋषि इत्यादि सभी वर्णन विमलेश सर ने संहिता साहित्य में बहुत विशिष्ट तरीके से आपको बताया। चूंकि यहाँ विषय के रूप में आया है तो ये हमारा बताना आपको दायित्व बनता है। तो क्या है कि जो ऋग्वेद है, पहला वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसका जो ऋत्विक है वो होता है होता ऋग्वेद का ऋत्विक। और होता के अंतर्गत 3 ऋत्विक और आते हैं, कौन कौन? मैत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तु। ठीक, यह 3 ऋत्विक होता के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, कभी पूछ सकता है कि होतागण में पठित ऋत्विकों का चयन करिए, तो इनमें आपको ये तीनों याद होने चाहिए। ये चीज आपको याद होना चाहिए, ये भूलने वाला चीज नहीं है। चूंकि संस्कृत साहित्य में, संस्कृत के ज्ञान परंपरा में आपको याद करना बहुत जरूरी होता है। बहुत चीजें हैं जो आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो उनमें से भी एक चीज है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब जो दूसरा नंबर का वेद है हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, लेकिन जो उसके ऋत्विक हैं वो केवल दोनों वेदों के एक ही प्राप्त होते हैं। ठीक, तो वो पहला उनका जो ऋत्विक है, उनके ऋत्विक जो है वो अध्वर्यु है, और अध्वर्यु के 3 गण हैं, उसी को गण कहा जाता है। तो पहला जो उनके गण में पहला जो ऋत्विक है वो प्रतिप्रस्थाता है, दूसरा ऋत्विक जो है वह निष्ठा है, और तीसरा ऋत्विक जो है वह उन्नेता है। इन्हीं तीनों को जोड़कर 4 ऋत्विक हो जाते हैं, और इन्हीं को जो पहला वाला ऋत्विक है अध्वर्यु, उसी के नाम से डिफाइन करते हुए इसको अध्वर्यु गण कहा जाता है। ठीक, तीसरा आप लोग देखिए, तो तीसरा जो है वह सामवेद है। ठीक, सामवेद का ऋत्विक कौन है? उद्गाता। सामवेद ज्ञान वेद से संबंधित है, और इसका जो उद्गात्री गण में पठित जो ऋत्विक हैं उनमें पहले ऋत्विक है प्रस्तोता, दूसरा है प्रतिहर्ता, तीसरा है सुब्रमण्य। इस प्रकार आप ये देखें, और इसको उद्गात्री गण कहते हैं। ठीक, तो आपको गण याद होने चाहिए। चौथा जो है आपके ब्रह्म गण इसको कहा जाता है। इनमें पहला जो ऋत्विक है वह ब्राह्मणक्षसी है, दूसरा आग्नेन्द्र है, और तीसरा पोता है। ठीक, तो ये आप चारों वेदों का अपना अपना जो ऋत्विक गण है उसको आप लोगों ने देखा, और यह ऋत्विक गण आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से प्रश्न नित्य एनटीए, चाहे यूपी हायर, चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब देखिए, अब जो अग्निष्टोम है, मैंने आपको बताया था कि अग्निष्टोम में, मैं वहां बताया था ना, तो सप्त होता होते हैं, अग्निष्टोम में सप्त होता होते हैं। ठीक, तो अग्निष्टोमे सप्त होतारो भवन्ति, अग्निष्टोम में सप्त होता होते हैं। ठीक, सप्त होतारो देवानाम आहवतारो गोत्री मैत्रा वरुणादयो यत्र स सप्त होता। ठीक, अब जो अग्निष्टोम याग है, सोम यागों का प्रकृति याग है। प्रकृति याग उसका प्रमुख याग प्रकृति याग है, जो सोम याग का वो अग्निष्टोम है, नित्य याग हमेशा रहे। ठीक, अतः सभी सोम यागों में अग्निष्टोम का रहना नित्य है। जिस प्रकार, मतलब संस्कृत की अगर बात आए तो संस्कृत स्पेस वर्तमान में रहना नित्य है, उसी प्रकार जब भी सोम याग की बात आएगी तो अग्निष्टोम का होना नित्य है। ठीक, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए, यज्ञा वो अग्नय, इस ऋचा पर किया गया सामगान अग्निष्टोम कहलाता है।
तो कभी पूछ सकता है कि यज्ञ वो अग्नय ये किस याग से संबंधित है, तो यज्ञ वो अग्नय यह आपका अग्निष्टोम याग से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यह सामगान अंत में होने के कारण अग्निष्टोम संस्था करता है। सामगान जो है वह अंत में होता है, इसीलिए अग्निष्टोम को अग्नि संस्था भी कहा जाता है, अग्निष्टोम संस्था भी कहा जाता है। यह भी आपको ध्यान रखें, कभी काल अपर नाम इत्यादि करके भी पूछ लेता है, तो आपको ये स्पष्ट ध्यान होना चाहिए। ओके, इस याग में पूर्वोक्त 16 ऋत्विक, ये ध्यान रखिए, पूर्वोक्त 16 ऋत्विक, 16 कौन, तो 4 वेद और 4 चौक को 16, 4 जो ऋत्विकगण, होत्रीगण, अध्वर्युगण, उदात्रीगण और ब्रह्मगण, इन चारों गणों में जो 4 ऋषि हैं, उन चारों ऋषियों को मिलाकर 16 ऋत्विक का वर्णन अग्निष्टोम याग में प्राप्त होता है। 12 शस्त्रों का वर्णन अग्निष्टोम याग में प्राप्त होता है, ये कभी काल पूछ लेता है, और 4 स्तोभ का वर्णन अग्निष्टोम याग में प्राप्त होता है। तो क्या क्या आपने जाना, 16 ब्राह्मण, 16 ऋत्विक, 12 शस्त्र और 4 स्तोभ अग्निष्टोम याग में प्राप्त होता है। और अग्निष्टोम को स्वर्ग प्राप्ति के लिए वसंत ऋतु में किया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी यज्ञ, प्रायः यज्ञ स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए ही किया जाता है, तो वह स्वर्ग आदि प्राप्ति के लिए किस ऋतु में किया जाए उसका भी विधान है। तो अग्निष्टोम याग जो है वह वसंत ऋतु में किया जाता है। वसंत ऋतु बहुत फेमस ऋतु है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अग्निष्टोम याग में अग्नि की स्तुति की जाती है, बिल्कुल। अग्निहोत्र में सुबह में सूर्य और शाम को अग्नि थी, लेकिन यहाँ पर नित्य अग्नि का ही उपासना, उसका ध्यान मनन किया जाता है, स्तुति आदि की जाती है। ठीक, अब देखिए, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि अग्निष्टोम जो है वह 5 दिनों तक चलने वाला यज्ञ है। ठीक, अब 5 दिन चलेगा। अब मान लीजिए क्या 5 दिन चल रहा है, तो 5 दिन में क्या क्या होना चाहिए, इस पे भी चर्चा होगा कि नहीं होना चाहिए। तो जो पहला दिन हमारा है अग्निष्टोम का, पहले दिन यजमान और उनकी पत्नी, यजमान जो रहेंगे, अग्निष्टोम यज्ञ के जो यजमान रहेंगे, वो और उनकी पत्नी दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब हमारे सनातन परंपरा में दीक्षा ग्रहण करने का, गुरु दीक्षा इत्यादि ली जाती है। तो जब कई जगह ऐसे भी होता है कि जब बच्चों की शादी वादी हो जाती है उसके बाद लोग लेते हैं, और कई जगह ऐसे भी होता है जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद भी लोग लेते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ, मैं जिस प्रांत वगैरह से आता हूँ, वहाँ पर गुरु दीक्षा लेने का यही है कि जब आपके बच्चे वगैरह हो जाए तो आप दीक्षा ले सकते हैं। तो मेरे पिताजी रिसेंटली, जब मैं सबसे छोटा लड़का हूँ उनका, तो मेरे जन्म के बाद ही उन्होंने दीक्षा ली थी। तो दीक्षा लेने का भी विधान हमारे यहाँ है। तो जो पहला दिन होता है वह दीक्षा ग्रहण करने का विधान होता है। ठीक, दूसरा दिन जो होता है वह प्रायणीय इष्टि, सोमक्रयण, सोम सकटारोपण, आतिथ्येष्टि और प्रवर्ग कर्म, यह 5 कर्म है। 1 2 3 4 और 5, ये पांचों कर्म जो हैं वह दूसरे दिन होते हैं। अब ये पांचों कर्म आपको याद होने चाहिए। पूछिए क्यों? क्योंकि कभी भी एनटीए मतलब कुछ भी पूछ सकता है। तो ये पूछ सकता है कभी कि इनमें से द्वितीय दिवस पर होने वाले कौन कौन से हैं, और 2 ऑप्शन आपको दे दिया, प्रायणीय इष्टि और आतिथ्य इष्टि। तो आपको जब याद रहेगा तभी आप बता पाएंगे, तो इसलिए आपको ये स्पष्ट होना चाहिए। और जो तृतीय दिन है, अर्थात तीसरा दिन है, जो उस दिन सोम के प्रकट होने पर अपनी सिद्धि प्राप्ति के उपायों के रूप में 6 गुरुओं से शिक्षा प्राप्ति का वर्णन प्राप्त होता है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्येषु श्रद्धा, मतलब गुरु के बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो कोई भी यज्ञ, चाहे आप कुछ भी करें, तो गुरु की आज्ञा, गुरु की शिक्षा लेना अनिवार्य है। तो इसलिए हमारे यहाँ, हमारे सनातन परंपरा में ये भी एक वर्णन प्राप्त होता है। तो जो तीसरा दिन होता है वह सोम के प्रकट होने पर अपनी सिद्धि प्राप्ति के उपाय, सिद्धि की प्राप्ति कब होगा, तो गुरु के पास जाने से, गुरु से शिक्षा लेने के बाद ही कोई भी यज्ञ, कोई भी हम क्रियाकलाप कर पाते हैं। तो इसलिए गुरु का मतलब गुरु से शिक्षा लेना अनिवार्य है। ठीक, तो ये तीसरे दिन गुरु से शिक्षा। चौथे दिन जो है अग्नि सोमीय याग का विधान है। अग्नि और सोम याग का विधान
चौथे दिन होता है। तो ये बड़ा फेमस है, इसको याद रखिएगा। अग्नि सोमीय विधान पूछ सकता है, अग्नि सोमीय विधान किस दिन होगा? तो अग्नि सोमीय विधान चतुर्थ दिवस पर होता है, अग्निष्टोम के चतुर्थ दिवस पर। पंचम दिवस को हम सुत्याअह करके यही समाप्त हो जाता है, पंचम दिवस, ठीक। और जो मत्स्य पुराण है ना, इस प्रकार हम लोगों ने 5 दिन कौन कौन से कर्म होने चाहिए इसको हम लोगों ने जाना। अग्निष्टोम में ये 5 कर्म बहुत फेमस हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। मत्स्य पुराण के अनुसार एक विशेष बात है, मत्स्य पुराण के अनुसार यज्ञ में पशु बलि देने का उपाय है। हमारे यहाँ वैसे पशु बलि भी का विधान पुराणों में प्राप्त होता है, उसमें से मत्स्य पुराण में पशु अग्निष्टोम में पशु बलि का देने का एक प्रावधान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये चीज भी देखा, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक अग्निहोत्र और दूसरा अग्निष्टोम, ये 2 विषय पर हम लोगों ने विस्तृत जानकारी ली, विस्तृत गहन चिंतन मनन किया हम लोगों ने। और आगे हम लोग 10 पौर्णमास और पंच महायज्ञ की भी एक क्लास आएगी आपके बीच में, इस पे भी हम लोग चर्चा और विमर्श करेंगे। उसके बाद वांगमनस आख्यान और एक और आख्यान लगा हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐत्रेय आख्यान शायद। तो ये 2 और इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। और फिर और एक चीज और विशेष आपसे चर्चा करनी थी कि जैसे अभी यूजीसी नेट जेआरएफ का क्लास पूरा क्लास चलेगा और यह क्लास पूरी निःशुल्क क्लास चलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके जो भी मित्र बंधु जो तैयारी यूजीसी नेट जेआरएफ या उत्तर प्रदेश हायर के कर रहे हैं, तो उन तक ये हमारा मैसेज, हमारा वीडियो शेयर करिए, क्योंकि हम लोग एकदम निःशुल्क क्लास चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि अंत्योदय तक बैठा हुआ व्यक्ति तक ये बात जाए, क्योंकि बहुत से साधन नहीं लोगों के पास प्राप्त हैं, किन्हीं के पास पैसा न होने के कारण किताब नहीं खरीद पाते हैं। तो हम पूरी जानकारी आपको यहाँ देंगे, हम आपसे जुड़ेंगे। तो हमारी टीम आपके लिए सीयूटी पीजी पूरा आपको एक दिया भी, और हम लोगों ने एक क्लास को अच्छे से लिया था, तो ये क्लास भी एकदम अच्छे से चलेगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए और अपने मित्र बंधुओं के पास शेयर करिए, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको 10 पौर्णमास और पंच महायज्ञ के साथ। युवा साथ साधु। धन्यवाद।